आज हम बात करेंगे कुछ वो चमनचूतियों पत्रकार के ऊपर जो आज आरती छोटू के यहाँ जाकर के अपने अपने चमकाने के लिए बहुत कुछ बात बोलते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ आप व्यूज के लिए आरती के यहाँ जाते हैं, लेकिन किसी पत्रकार को टारगेट करना हमारा काम नहीं है। अगर किसी पत्रकार को अगर बुरा लगेगा तो मुझे माफ़ करना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ पत्रकार अपना ही पत्रकार का जा करके वहाँ पर गलत सलत बोलते हैं और गलत सलत पत्रकार का नाम बदनाम करते हैं। हाँ, जो वो पत्रकार जा करके आरती के साथ देते होंगे, जो पत्रकार अपना माँ बाप से प्यार नहीं करते होंगे। अगर सच्चा प्यार अगर माँ बाप से करते होते तो आज आरती का साथ नहीं देते। एक चीज़ बताइए, ठीक है मैं मानता हूँ व्यूज़ के लिए आप लोग जाते हैं और पत्रकार जाकर के वहाँ पर आरती का इंटरव्यू लेने के लिए और व्यूज़ पाने के लिए आरती का साथ दे करके और आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। ऐसा आगे बढ़ने से हमारा क्या काम? जो अपना माँ बाप से प्यार ना करते हो, जो अपना भाई बहन से प्यार ना करते हो, जो अपना दादा दादी से प्यार ना करते हो, आप सोचिए उन पत्रकार जो आज जा करके आरती के साथ देते हैं और आरती के व्यूज़ लेने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, और पत्रकार के ही पत्रकार टारगेट करते हैं। आज बताइए जिस तरह का हाल हुआ बबीता मिश्रा के साथ, क्या वो अगर वो हाल आपके साथ होता तो क्या उनका साथ देते आप? नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि आरती कुमारी के अगर सच्चा सवाल पूछने से अगर उसको कड़वा लग रहा है तो पत्रकार के धक्का मुक्की करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हाथ छोड़ते हैं। तो ऐसा पत्रकार के साथ अगर बदसलूकी हो रहा है, हम सभी पत्रकार का साथ हो रहा है। आज पत्रकार के साथ देने की वजह आज आरती कुमारी को आप जाकर के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे पत्रकार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जो पत्रकार के ही पत्रकार का जो है कि खिलाफ करते हैं और जाकर बोल रहे थे कुछ यूट्यूबर पत्रकार। अरे भाई, तू कौन सा है? टीआरपी लेने के लिए जाते हैं, व्यूज लेने के लिए जाते हैं, और तू क्या रजिस्ट्रेशन में दिया है क्या? आपको क्या कोई मतलब आज तक और जी न्यूज़ से काम करते हैं क्या? आप भी एक यूट्यूबर पत्रकार हो, फेसबुकिया पत्रकार हो, लेकिन आपने जाकर क्या बोले वहाँ पे आरती के आगे में जाकर के कुछ यूट्यूबर पत्रकार आते हैं और आरती का व्यूज पाने के लिए गलत सलत खबर चलाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलाते हैं, और जो भी चलाते हैं सच्चाई के लिए चलाते हैं, सच्चाई जो होता है वो चलाते हैं। आप उतना दूर से आ करके और यहाँ आकर के आप क्या बोलते हैं कि आरती का इंटरव्यू लेते समय गलत सलत सवाल करते हैं। नहीं, सवाल गलत सलत करते, जो आरती जो जिसने बोले थे वही सवाल हम लोग करते हैं। और आरती क्या बोले थे कि हम आरती बोले थे छोटू का विधवा बन के ज़िंदगी भर हम कुमारी रहेंगे। लेकिन हाँ आरती जी, वही सच्चा सवाल करने के बाद आरती कुमारी को बुरा लग रहा है। आज बोल रहे एक लड़की होते, हम लड़की होकर के हम शादी कर ले, तो लड़की है तो शादी नहीं करेंगे। तो उस दिन सोचना चाहिए तुमको कि हम ये चीज़ बोलने से पहले कि हम लड़की है, हमको शादी भी करना पड़ेगा। और दूसरी बात, एक मतलब जो है कि बहुत सच्चा और मैं मानता हूँ सच्चा और ईमानदार एक सत्संगिया था, लेकिन सत्संगिया होने के नाते दूसरा बच्चे को क्या यही ज्ञान दीजिएगा कि 6 महीने के अंदर में शादी हो जाना चाहिए? आप किसके घर में देखे हैं 6 महीने के अंदर में शादी हो जाते हैं? किसी घर में लाश हो? यादव, एक चीज़ बताइए हमको, आप एक बुजुर्ग भी हो और एक समझदार हो और आप एक सत्संग भी में जाते हो, ये चीज़ बताइए। सत्संग में यही ज्ञान देते थे ना कि कम से कम किसी को घर में अगर कोई क्रियाक्रम होने से पहले, वर्षी होने से पहले किसी घर में कोई शुद्ध काम ना हो, शादी किए अशुद्ध काम हुआ। क्योंकि अशुद्ध हुआ क्योंकि आपके घर में एक लड़का आपको मरा था, तो कम से कम आपको नहीं तो 1 साल जीना सही से रहना चाहिए था। 1 साल के बाद आप शादी करते आप अपना बेटा का, दूसरा बेटा का। आपने शादी किया, आप शादी करके आप बताइए 1 साल के अंदर में शादी कैसे हो सकता? आपके घर में नहीं हो सकता था। लेकिन आपको सोचना चाहिए था, आप अपने बच्चे की शादी अगर करते, ठीक है आरती के साथ ही करते आप, लेकिन सोच समझ के कम से कम 1 साल आपको रुकना था अभी। और दूसरी बात, आपने क्या बोले थी कि हमारा ये बेटी है, इनका शादी हम कहीं भी कराएंगे तो खुशी दिल से कराएंगे। लेकिन इसमें शादी में कितना आदमी शामिल हुए? कोई भी नहीं हुआ, आपके गांव वाले हुआ। लेकिन आपको सोचना चाहिए था। दूसरा, पत्रकार हमारे जो जाता है वहाँ पर टीआरपी लेने के लिए, पत्रकार के ही पत्रकार टारगेट करते, पत्रकार ही टारगेट करते, ये कहीं ना कहीं गलत है। वो चमनचूतियों पत्रकार से हम बता देना चाहते हैं, जो आप पत्रकार के ऊपर टारगेट करते पत्रकार होने के नाते, ये गलत है। आप व्यूज पाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, हम नहीं मानूंगा, कहीं नहीं मानेंगे। आप एक चीज़ बताइए, बबीता मिश्रा के साथ हुआ था, अगले दिन भी से कुछ पत्रकार जहां हम लोग थे उस दिन भी पत्रकार के ऊपर धक्का मुक्की किया गया था। आपका सही सवाल करेंगे तो हम लोग गलत हो गए। अगर जो आपसे जो आपके हित में सवाल करते हैं वो सही है, उनको बैठा करके इंटरव्यू दीजिएगा। नहीं, आपके साथ अगर गलत ही सवाल कर रहे हैं तो आप करने दीजिए, उसके बारीकी से आप जवाब दीजिए। आपको कम से कम धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए। बबीता मिश्रा के ऊपर जिस तरह से मोनू जी ने हमला किया था, मोनू जी उसके प्राइवेट पार्ट पे हाथ डालकर धक्का मारा था, कहीं ना कहीं ये गलत है। आप बोलते हैं कि हम हटा रहे थे, नहीं, वीडियो गौर से देखिएगा। आप वीडियो इस साइड में अगर चल रहा है, देखिए ये साइड में वीडियो गौर से देखिए किस प्रकार से धक्का मार रहा है प्राइवेट पार्ट पे हाथ डाल के। क्या ये सही है? कहीं ना कहीं गलत है। आप सोचिए, अगर किसी का बहन हो, किसी का आप जो अपना
दूसरा लड़की का इज्जत नहीं करने जानते हो, क्या अपना परिवार में इज्जत करिएगा? आज आने वाले समय में क्या आरती की इज्जत करिएगा? क्या आपके घर में माँ बहन है, मन्नू जी आप क्या इज्जत करिएगा? कहीं ना कहीं आप गलत हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात है। जो पत्रकार भी, मैं पत्रकार से भी कह देना चाहता हूँ, जो पत्रकार जा करके टीआरपी के लिए बहुत सारे वहाँ पे सवाल करते हैं कि पत्रकार आ रहे हैं इस तरह के सवाल करते नहीं। पत्रकार आते हैं, हर तरह का पत्रकार होते हैं, हर तरह का सवाल होता है, उसको जवाब देना आपके कर्तव्य है। क्योंकि आपने गलत किया है। आपका कोर्ट में जो आपका जो केस लड़ते हैं, वकील भी खुद कहा है आरती जी ने शादी करके थोड़ा केस को कमज़ोर कर दिया है। कम से कम सोचना चाहिए था आपको कि हम शादी करने से पहले 2-4-10 तो पत्रकार को बुला लेते कि हमारा आरती जी का शादी होने वाला, फला डेट में शादी कर रहे हैं, सबको जानकारी करवा कर शादी करते तो आप एक अच्छा समझते। लेकिन आप पीछे में शादी करवा दिए, किसी को पता भी नहीं लगने दिए। कहीं ना कहीं ये गलत है आपका। और सोचने वाली बात है। कुछ पत्रकार के भी बता देते हैं, जिस तरह का आप टारगेट करते हैं पत्रकार के ऊपर टारगेट करते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत है। आप बताइए कि आप जिस तरह के आप टारगेट कर रहे हैं, पत्रकार आते हैं इस तरह का सवाल करते हैं, एक बात है क्या पत्रकार गलत करते हैं? ये आरती का ही सवाल है ना। आरती ने बोले थे कि हम कम से कम छोटू की याद में विधवा बन के ज़िंदगी जिएंगे, यही सवाल किए थे ना। ये सवाल करना क्या गलत है? अगर ये सवाल करना गलत है बताइए। ये सवाल करना उसी का बात है, उसी का हम लोग सवाल करते हैं। कहीं ना कहीं ये सही है, आपको सोचना चाहिए था। और दूसरी बात है, वहाँ पे कुछ पत्रकार ये भी बोला कि आरती जी आप एक चीज़ बताइए, आप मतलब जो कि आप इतना जल्दी शादी क्यों किया? तो हाँ भाई, इतना जल्दी शादी वाकई में क्यों किया? अगर 25 को आया, 26 को शादी करवा दिया, कहीं ना कहीं गलत भी है ना। इतना जल्दी शादी नहीं करना चाहिए था। अगर आया घर पे तो कम से कम 10 दिन रहता, कुछ मीडिया को जानकारी देते, कुछ मीडिया जाते, मीडिया में अगर बात खोलते कि हम आरती की शादी कर रहे हैं, तो क्या कोई मीडिया वाले रोक देते क्या? शादी करना क्या गलत है? नहीं है गलत, मैं भी मानता हूँ। लेकिन कम से कम 1 साल उसका इंतजार करते, छोटू की याद में कम से कम 1 साल जीते आरती, तो हम समझते कि छोटू की याद में कुछ 1 साल जी रहे हैं। लेकिन इसीलिए हम लोगों का दिक्कत हुआ थोड़ा। हम लोगों को दिक्कत क्या होगा, लेकिन हम लोगों को सवाल था कि एक बार कम से कम आरती से पूछा जाए कि इतना जल्दी शादी क्यों किया। क्या ये पूछना गलत है? तो कहीं ना कहीं आप लोग भी गलत है। हाँ, कुछ पत्रकार जाते हैं बोल रहे अच्छा कर लिए, नहीं भाई अच्छा नहीं किए। आप अपने टीआरपी के लिए, अपने व्यूज के लिए ये सब बात बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अच्छा किया था आरती जी शादी करके। नहीं, आपके मन में कहीं ना कहीं ये भी चल रहा है कि इतना जल्दी शादी क्यों हुआ। लेकिन आपने अपना मतलब व्यूज पाने के लिए आरती को साथ दे करके आज उसका मतलब जो कि आरती को कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। और आज जिस तरह का आरती अपना माँ बाप का नहीं हुआ, मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ, जिंदगी जब से इसका ये हाल हुआ तब से मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आरती यहाँ पे गलत है। जो अपना माँ बाप का नहीं हुआ, किसी का नहीं हो सकता। अपना दादी की जाकर हाल देखिए, किस प्रकार से आपका दादी किस तरह जिंदगी काट रहे हैं। और दूसरी बात, आप सोचिए आज कहीं ना कहीं आरती जी घर बसा रहे हैं ना, शादी करके घर बसा लिए ना। अगर वो मानते हैं छोटू की याद में कुछ दिन उसको दिक्कत होता, कुछ दिन वो दिक्कत में रहते, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो दूसरा जगह शादी करके घर बसा लेते। आज अपना माँ बाप का जिंदगी बर्बाद कर दिया, अपने भाई का जिंदगी बर्बाद कर दिया, अपना पिताजी की जिंदगी बर्बाद करके आप कहीं ना कहीं खुशी मना रहे हैं। कहीं ना कहीं दिक्कत है, ये सोचने वाली बात है। और यहाँ पर आप जिस तरह के दिक्कत का सामने कर रहे हैं कि आपका ये खुद दिक्कत लिया हुआ है। आप मान के चलिए कहीं ना कहीं आपका कहीं रहते, घर में रहते, और आप उसका साथ मतलब जो कि ठीक है आपने गुनाहगार को सजा देने के काम किए, मैं मानता हूँ। लेकिन इसके लिए आपने कितना घर बर्बाद कर दिए हैं आरती जी, सोचने वाली यहाँ पे बात है। आपने अपना बहन का घर बर्बाद कर दिए, अब अपना घर बर्बाद कर लिए, आज छोटू का घर बर्बाद कर दिए। ये नहीं बोलता हूँ छोटू घर बर्बाद नहीं हुआ है, छोटू का भी घर बर्बाद अगर क्यों कोई किया तो आप किए हैं। अगर छोटू का रात को नहीं बुलाते, अगर नहीं छोटू आपके घर पे जाते, नहीं छोटू का वहाँ पे जान जाते, नहीं आज ये सब चीज़ देखना पड़ता। आज आरती ही ने, एक लड़की ने सबका घर बर्बाद कर दिया। यहाँ सोचने वाली बात है। यहाँ पर मुझे आने वाला समय में लग रहा है जिस तरह का नौटंकी ये लड़की कर रहा है, कहीं ना कहीं ये छोटू का घर भी बर्बाद कर रहा है। आने वाले समय में हमको लग रहा है मन्नू का भी घर बर्बाद करेंगे यही लड़की। ये लड़की फ्रॉड है और हमेशा रहेगा, मुझे भी लग रहा है। जिस तरह की बात कर रहा है घुमा करके, बबीता मिश्रा को कॉल करके बुलाया कि हमारा शशिकांत मेरा भाई को गुनाहगार है, उसको बचाया जाए। अब वहाँ पे जब बबीता मिश्रा आया तो उसको घर में बंधक बना दिया गया था। कहीं ना कहीं लड़की गलत है और इसका सपोर्ट मन्नू जी भी कर रहे हैं। और मन्नू जी की पता है कि आरती ने गलत किया है, उसको भी पता है। आरती जी से सवाल पूछा होगा मन्नू कि आपने बबीता मिश्रा को बुलाया, बोला होगा हाँ, लेकिन आज उसको बचा रहा है। आने वाला समय में मन्नू जी आपका भी घर बर्बाद करेगा ये लड़की, जान लेना।
और आज अगर पत्रकार सवाल कर रहे हैं तो उनको साथ दे रहे हैं आप। और बबीता मिश्रा जिस तरह से बंधक बना लिया गया था, उसको घर में बंद कर दिया गया था, उसको गाड़ी को रोक लिया गया था, कहीं ना कहीं बबीता मिश्रा का गाड़ी रोकने के बाद ये गलत है। और मनु जी को सोचना चाहिए, मनु जी उसके लिए जो हाई लेवल में आ जाते हैं, किसी को धक्का मारने लगते हैं, किसी को गाली देने लगता है, किसी पत्रकार पर हाथ उठा देते हैं, कहीं ना कहीं गलत है। आप सोचिए यहाँ पे आने वाले समय में आज जिस लेवल पर पहुंचे हैं तो ये पत्रकार ने आपको आगे बढ़ाया है। आप इसके बारे में क्या कहिएगा सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो बताइएगा कमेंट करके, क्यों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि बबीता मिश्रा की जो साथ हुआ था, पत्रकार के साथ जो हो रहा है आरती के घर पे, ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। अगर हमारा बात अच्छा लगेगा तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुकेश कुमार, हम तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।